ऐसे सोचो, पूछ कोई लिया। बात नहीं, ठीक है। तो चलिए जी, नेक्स्ट पर्सन जो है जी अपनी आपके क्वेश्चन में तो मुझे लगा था इन लोगों का देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो इन पर टाइम लगेगा। सो जी मान्या बताइए इसमें अ, क्या पूछा है कि एक्स बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ दिस। ओके, ये है, आपसे पूछ रहा है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इज। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन होगा जो कि करना पड़ेगा आपको। तो बाय डेफिनेशन तो यही है, दिस इंटू 1/2 ई की पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यही है। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 से 1, है ना। मतलब इसको मैं दो पार्ट, जैसे अगर ब्रेक करे तो ऐसा होगा, इफ़ आई राइट इट फॉर एग्जाम्पल k2 k+1, अभी मान लीजिए ऐसा है, ठीक। तो जब x की वैल्यू k से k+1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k 1/2 ई की पावर मॉड एक्स डी एक्स समेसन k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये है। अब ये क्वेश्चन है क्या ये इंटीग्रेट हो पाएगा। तो फर्दर दिक्कत ये है कि अब मुझे या तो दो पार्ट में ब्रेक करना था, यस। या तो पॉजिटिव के लिए अलग कर दो, नेगेटिव के लिए अलग कर दो, तो इजी रहेगा। फिर वो सीरीज का सम निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं है, थोड़े से कैलकुलेशन है बट हो जाएगा। इसमें क्या है, इवेंट फंक्शन, इवेंट फंक्शन नहीं हो जाएगा? इवेंट अ, फंक्शन इसको इवन कर सकते हैं, अगर एक्स को माइनस एक्स रख दे तो हाँ एक्स, ये कितना होता है, पर सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इवन फंक्शन थोड़ी है। नहीं नहीं मैं अब ये पूछ रहा हूँ कि ये कितना होगा अगर ये करेंगे तो, अगर इंटीजर है तो आंसर आई थिंक 0 आएगी, राइट। हाँ। और इंटीजर नहीं है तो मान ली 1। मान लीजिए 0.5 रखते हैं, तो ये 0 आ जाएगी, माइनस 0.-1 -1 आएगी। तो माइनस। दैट विल हेल्प, जो ये कह रहे हैं दैट विल हेल्प। चेक कीजिए, आप कुछ नंबर रख के देखिए, या तो 0.5 रख के देखिए, तो ये 0 आ जाएगी, और माइनस 0.5 में -1 आएगी। तो ये देखो, एक्चुअली जो सेट ऑफ इंटीजर है वो काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की। सो यू कैन इग्नोर दिस केस कैन बी इग्नोर्ड फॉर द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो जो वो कह रहे हैं वो ठीक है, उसको हम ऐसा कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें ना ऐड कर देते हैं इसको, कहने का मतलब दो पार्ट करके ना ऐड कर देते हैं। सो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस माइनस एक्स। तो क्या प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू, अगर मैं x को माइनस एक्स रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, आप सब्सटीट्यूशन करो ई ऑफ बॉक्स एक्स, ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, x को हम माइनस एक्स रख देते हैं यहाँ पे, मतलब वी सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, t इज इक्वल टू माइनस एक्स मान लीजिए अभी के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टी, एक्स को रखेंगे हाफ ई की पावर माइनस मॉड टी, इसमें फर्क तो पड़ेगा नहीं, डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी, और लिमिट में क्या फर्क पड़ेगा माइनस, तो उल्टा हो जाएगा, वो माइनस इसको बैलेंस कर लेगा, तो माइनस इसको बैलेंस कर लेगा। तो ये यहां से यहां तक आ गया। डेफिनेट इंटीग्रेशन डज नॉट कंसीडर, मतलब इट इज फ्री ऑफ वेरिएबल्स, सो लाइक वेरिएबल चेंज कर दोगे फर्क नहीं पड़ेगा इसको। सो व्हाट वी मीन दैट कि इफ यू राइट इट एज बॉक्स ऑफ माइनस एक्स 1/2 ई की पावर मॉड एक्स डी एक्स टिल दिस थिंग एंड दिस थिंग आर सेम थिंग, देर इज नो डिफरेंस, क्योंकि ये नंबर है एट द एंड। अब हो तो गया, तब दोनों को ऐड कर दीजिए, तब इजीली नहीं हो जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2। सो 2 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी बॉक्स ऑफ माइनस एक्स एंड बॉक्स ऑफ एक्स, कितना होगा -1। -1। अब आपका काम इजी हो गया।
सो वी इग्नोर्ड इंटीजर बिकॉज सेट ऑफ इंटीजर पे x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर प्रोबेबिलिटी इज 0 बिकॉज इट इज काउंटेबल सेट एंड x इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसीलिए अब आप ये सॉल्व कर लीजिए, कर पाएंगे? हो जाएगा। हाँ सर वो आपको तो PDF ही है। हाँ सर आप एक बार इसको करके दिखा सकते हैं। अच्छा, वो तो तो PDF है ना लैपलॉस का, तो -1 हो जाएगा राइट साइड जी, तो -1 हो गया, 2 को इधर भेज देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉक्स एक्स इज इक्वल टू -1/2, ये आंसर है। देखिए ओके हाँ, क्योंकि माइनस बाहर गया तो PDF ही है, तो वो तो PDF ही था एक्चुअली, सही कह रहे हैं। तो यहाँ से ये आ गया, तो आंसर -1/2 है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। तो नेक्स्ट